137 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 3 मंजिल ऊंचा। ये कोई आम जहाज नहीं था। ये वो माप थे जो खुद ईश्वर ने नूह को बताए थे। आदेश बिल्कुल साफ था, बिना किसी शक के, अपने लिए एक जहाज बनाओ। बस यही एक वाक्य था और इसके साथ ही इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अजीब कामों में से एक की शुरुआत हो गई। बाइबल हमें जहाज का साइज बताती है, लकड़ी का नाम बताती है और यह भी बताती है कि वह क्यों बनाया जा रहा था। लेकिन वह यह नहीं बताती कि नूह को इसे बनाने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सच्चाई ये है कि जो भी उस जमाने में लकड़ी का काम जानता होगा वह समझ सकता था यह काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। सबसे पहली बात जगह। 137 मीटर लंबी चीज आप कहीं भी खड़ी नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत बड़ी, मजबूत और सीधी जमीन चाहिए थी। ऐसी जगह जहां मिट्टी धंसने वाली ना हो, जहां जमीन फिसले नहीं और जहां आसपास सरो यानी साइप्रस के पेड़ हों, क्योंकि जहाज उसी लकड़ी से बनना था। अब जरा नूह को सोचिए, कोई मशीन नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नक्शा नहीं, बस अनुभव, समझ और परमेश्वर पर भरोसा। नूह जमीन पर चलता है, मिट्टी को पैरों से दबाकर देखता है, हाथ में लेकर जांचता है, देखता है कि जमीन कितनी सख्त है, पेड़ कितनी दूरी पर है, लकड़ी यहाँ से वहाँ ले जाना मुमकिन है या नहीं। और आखिरकार बहुत सोच समझकर वह एक जगह चुनता है और यहीं से असली मेहनत शुरू होती है। बड़े बड़े पत्थर हटाने पड़ते हैं, जमीन के अंदर गहरी जड़ें होती हैं, उन्हें उखाड़ना पड़ता है, हर जगह को बराबर करना पड़ता है। ये काम देखने में भव्य नहीं था, न कोई तारीफ, न कोई तालियां, बस मिट्टी, पसीना और थकान। और फिर एक और समस्या थी जो आज के लोगों को शायद समझ में भी ना आए, नमी। उस समय बारिश नहीं होती थी। बाइबल बताती है कि जमीन से भाप उठती थी जो पूरी धरती को गीला रखती थी। मतलब मिट्टी अक्सर नम रहती थी और नम मिट्टी जल्दी कीचड़ बन जाती है, औजार उसमें धंस जाते हैं, लकड़ी गीली हो जाती है, जमीन कमजोर पड़ जाती है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि नूह ने जमीन के चारों तरफ छोटे छोटे नाले बनाए हों ताकि पानी वहां से बह जाए और काम की जगह खराब न हो। ये पानी आसमान से नहीं गिर रहा था, ये खुद धरती से निकल रहा था। और जब नूह ये सब कर रहा था, लोग उसे देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई कह रहा था ये आदमी पागल हो गया है, इतनी बड़ी जमीन क्यों साफ कर रहा है, यहाँ तो कभी पानी भी नहीं आया, जहाज किस लिए। लेकिन नूह किसी को जवाब नहीं देता, क्योंकि वह लोगों के हिसाब से काम नहीं कर रहा था, वह ईश्वर के कहे मुताबिक काम कर रहा था। जब जमीन आखिरकार काफी मजबूत और सूखी हो गई, तब अगला बड़ा काम शुरू हुआ, लकड़ी जमा करना। परमेश्वर ने साफ कहा था, जहाज सरों की लकड़ी से बनाना। सरों के पेड़ छोटे नहीं होते, वे बहुत बड़े, भारी और मजबूत होते हैं। ऐसे पेड़ काटना आज भी आसान नहीं होता, और उस जमाने में तो और भी मुश्किल था। एक दो पेड़ नहीं, सैकड़ों पेड़, हर दिन वही काम, कुल्हाड़ी उठाओ, वार करो, फिर वार, फिर वार। कई घंटों के बाद जाकर एक पेड़ गिरता, जंगल में उसकी आवाज गूंजती, लेकिन पेड़ गिरने से काम खत्म नहीं होता था। अब सवाल था, इतने बड़े तनों को वहां तक कैसे पहुंचाया जाए जहां जहाज बन रहा था। न पहिए थे, न ट्रक, न मशीनें। तो उन्होंने वही तरीका अपनाया जो पुराने जमाने के लोग जानते थे, लकड़ी के गोल लट्ठे। बड़े तने के नीचे छोटे लट्ठे रखे जाते, रस्सियों से खींचा जाता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लकड़ी आगे बढ़ती। जैसे ही तना आगे जाता, पीछे के लट्ठे उठाकर आगे रख दिए जाते। ये काम बहुत धीरे होता था, थकाने वाला था और कभी कभी खतरनाक भी। लेकिन हर लकड़ी जो वहाँ पहुँचती, नूह के लिए एक बात की याद दिलाती, मैं जो कर रहा हूँ वह बेकार नहीं है। आसपास के लोग यह सब देखते थे, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ एक अजीब सी खाली जमीन की तरफ जा रही थी। लोग और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन नूह रुका नहीं, क्योंकि जो आदमी परमेश्वर की बात सुन लेता है वह दुनिया की हंसी से नहीं डरता। धीरे धीरे लकड़ी इकट्ठा होने लगी। अब वह समय आ गया था जब सिर्फ काटना और ढोना ही नहीं, बल्कि कुछ खड़ा करने का वक्त था। ऐसी चीज जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी, ऐसी चीज जो आने वाले समय में सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि जिंदगी की आखिरी उम्मीद बनने वाली थी। जब काफी सारी लकड़ी जमा हो गई, तब नूह के सामने अगला और सबसे जरूरी काम आया, जहाज की नींव